हेलो एवरीवन। तो आज हमारे सवाल का एक्सरसाइज 20F को सॉल्व करेंगे, जो कि मेंसुरेशन का एक चैप्टर है। और इस 20F में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एक रेक्टेंगुलर सीट, जिस रेक्टेंगुलर सीट का डायमेंशन आपको दे दिया गया है, मींस लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया है। कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर सीट में से आपको 64 सर्कुलर बटन्स को कट करके हटाना है। तो 64 सर्कुलर बटन आप कट करेंगे। अब इस सर्कुलर बटन का आपको डायमीटर भी दिया गया है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। अब जब आप से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि जब आप 64 बटन को कट करके इसमें से हटाइएगा तो रिमेनिंग जो सीट बचेगा वो क्या बचेगा, रिमेनिंग सीट का एरिया क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास मैपिंग क्या होना चाहिए सवाल को बनाने का। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम 64 सर्कुलर बटन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। और जब हम रेक्टेंगुलर सीट में से ये 64 सर्कुलर बटन का एरिया डिडक्ट करेंगे, तब जो एरिया बचेगा वही रिमेनिंग एरिया होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन बाई देखेंगे। गिवन बाई क्या है, गिवन बाई हमको लेंथ ब्रेथ दिया गया है। लेंथ कितना दिया गया है, 34 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट यह हम निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट होता है L इंटू बी। जब आप L इंटू बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए आप 24 को स्प्लिट कर दीजिए 20 प्लस 4 में। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो 4 टू जा 8, 3 टू जा 6, 680 हो गया। और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 8 2 10 1 11 6 1 7 1 8 816 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको रेक्टेंगुलर सीट का एरिया आ गया। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर बटन का निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बटन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बटन बराबर एरिया ऑफ सर्कल ही होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर होगा। अब चूँकि यह 1 सर्कुलर बटन का निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू क्या है, आर हमको डायमीटर हमको दिया गया है क्वेश्चन में, डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस नहीं निकल जाएगा, डी 3.5 बाई में 2। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3.5/2 गुने 3.5/2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया है। अब हमको एरिया ऑफ कितना बटन का चाहिए, 64 सर्कुलर बटन का। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है उसमें हम 64 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 64 इंटू जो ये सर्कल का आया है वैल्यू पुट करने पर 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 कर देंगे। जब इसको हम कट करेंगे तो 7 5 जा 35 और 2 से 11 टाइम्स ये कटेगा, 2 से ये 32 टाइम्स ये हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा, 11 से 0.5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 इंटू 3.5 इंटू 32 ये हो गया। जब इसका आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 का 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, 5.5 3.5 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 टू 27, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, 5 12 6 2 8 1 9 19.25 आया। दो अंक दो डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल डाल दिए। अब इसमें हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 0 5 5 10, 8 2 10, 5 15 1 16, 7 3 10 1 11, 616 आ गया। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 64 सर्कुलर बटन का आ गया। तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, तो सो सिंपल, रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 64 बटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 816 आया है रेक्टेंगल का एरिया, माइनस 616 हो जाएगा जो इसका आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड हमको दिया गया है। रेक्टेंगुलर ग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ हमको बता दिया गया है। अब कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड के सेंटर में एक सर्कुलर टैंक है, जिस टैंक का आपको रेडियस दे दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि टर्फिंग करना है, कहाँ पे करना है, तो इस टैंक को छोड़ के रेक्टेंगुलर का जो रेस्ट पोर्शन है उसमें, मीन्स इन सारे पोर्शंस में हम लोगों को टर्फिंग करना है। तो पूछ रहा है, टर्फिंग का रेट भी हमको दे दिया गया है और पूछ रहा है कि टर्फिंग करने का टोटल कॉस्ट क्या निकलेगा।
तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमको जिस एरिया में टर्फिंग करना है उस एरिया को निकालना होगा। उस एरिया को निकालने के लिए हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, उसमें से हमको इस सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, तब हमको ये रिमेनिंग शेडेड रीजन पता चल जाएगा। इसी शेडेड रीजन में हमको टर्फिंग करना है और टर्फिंग का रेट 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दिया गया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सवाल को बनाते हैं। गिवन बाय लेंथ क्या दिया है, लेंथ दिया है 90, ब्रेथ क्या दिया है 32। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी दैट मीन्स 90 इंटू 32। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 1 28, तो इतना हमको मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक क्या हो जाएगा, इस टैंक का रेडियस हमको 14 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, वैल्यू क्या होगा 22/7, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 इंटू 28 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 616 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। वैसे ही स्प्लिट करके कर देंगे आप। अब आगे हम देखेंगे कि रिमेनिंग एरिया क्या है। रिमेनिंग एरिया क्या बचा, रिमेनिंग एरिया है हमारा टोटल एरिया 2880, इसमें से हमको 616 मीटर को घटाना है, 616 मीटर स्क्वायर को घटाना है। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2880 में से 616 को घटाएंगे, 7 हो गया, 7 में से 6, तो 2264 मीटर स्क्वायर रिमेनिंग एरिया का। इसी एरिया में हमको टर्फिंग करना है। तो रेट ऑफ टर्फिंग हमको दिया गया है, रेट ऑफ टर्फिंग करने का हमको दिया गया है 50 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, तो जो टोटल एरिया है 2264 इंटू 50, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, ये 5 है, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 2 32 का 2 कैरी 3, 5 2 जा 10, 3 13 का 3, 5 2 जा 10, 1 11, तो इतना रुपीज़ आंसर आएगा। एक जीरो भी बचा है तो ये भी हम डाल देंगे, तो 1,13,200 रुपये इसका कॉस्ट आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको क्लियर कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया गया है एक फिगर जिसमें 4 इक्वल सर्कल्स हैं बना हुआ है, और इन सर्कल्स के सेंटर्स को जोड़ करके एक स्क्वायर बना है, और स्क्वायर और सर्कल के बीच में जो रीजन बच रहा है, जो एरिया बच रहा है, इस एरिया का हमको एरिया निकालना है। जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको निकालना है। और इसमें हमको दिया क्या गया है, तो साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर है, तो हमको दिया क्या गया है, गिवन बाई में हमको दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है। हमको क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर हमको साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है। जब साइड ऑफ स्क्वायर दे दिया गया है तो हम एरिया ऑफ साइड स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये जो टोटल एरिया है। अब टोटल एरिया में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइड इंटू साइड होता है, ए इंटू ए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा मिल गया। अब जो ये जो सर्कल का पोर्शन है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट इसमें बन रहा है। क्वाड्रेंट होता क्या है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेंट और कुछ नहीं, क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पोर्शन है। अगर एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम पहले एक भाग में बांटते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में बट गया। इसको एक और भाग में हम बांट देते हैं तो 4 इक्वल हाफ्स में बट गया। ये हाफ्स में नहीं, 4 इक्वल पार्ट में बट गया। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये हर एक जो पोर्शन है ये 1/4 पार्ट, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो हम सर्कल का एरिया जानते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हम लोग पढ़े थे कि सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, सेमी मीन्स आधा होता है, हाफ होता है। तो जब हम पाई आर स्क्वायर
में बाई 2 कर देते हैं तो सेमी सर्कल का एरिया निकल गया। लेकिन जब हम इसका 4th पार्ट करते हैं, 4 पार्ट कर देते हैं तो एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई में 4, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इसमें हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिए हैं, चूँकि इसमें हमको 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, चारों क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, लेकिन उससे पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए कि क्योंकि इसमें रेडियस यूज हो रहा है। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या हो जाएगा, तो हम टोटल साइड देख रहे हैं स्क्वायर का क्या है 14, जब 14/2 कर देंगे तो हमको रेडियस पता चल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको पता चल गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई में 4। लेकिन हमको तो 4 क्वाड्रेंट का निकालना है और सबका रेडियस सेम है, तो एक ही बार क्यों ना हम कर लें। तो इसलिए हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, बच गया क्या, पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ गया हमको। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि रिमेनिंग जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो जब हम स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट को घटा देंगे तो जो पोर्शन बचेगा वही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब हम निकाल देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया का शॉर्टकट हम लिख दिए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हम कितना निकाले हैं 196 निकाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर 196 है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 है। इज इक्वल टू जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका शेडेड रीजन का एरिया हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को दिया गया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फील्ड का लेंथ हमको दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है और इसमें बोल रहा है कि एक घोड़े को बांधा गया है एक कॉर्नर पे, रेक्टेंगल के किसी भी कोने पर, आप किसी भी कोने पे इसको बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिगर में दिया गया है यहाँ पे बांधा गया है और उसमें लेंथ ऑफ रोप दे दिया गया है जिस रस्सी से उसको बांधा गया है। तो गिवन बाई में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन बाई लेंथ ऑफ रोप, LENGTH लेंथ, लेंथ ऑफ रोप हमको दे दिया गया है। लेंथ ऑफ रोप क्या, इसी को हम लोग रेडियस बोलेंगे क्योंकि एक क्वाड्रेंट का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट, तो लेंथ ऑफ रोप हमको दे दिया गया है, कितना दिया गया है 14 मीटर हमको दे दिया गया है। और बोल रहा है कि बताइए जो ये जो रीजन बन रहा है, ये जो शेडेड रीजन, इसका एरिया क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि शेडेड रीजन क्या है, एक क्वाड्रेंट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया कवर्ड बाय हॉर्स जो होगा वो क्या होगा, बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/4 होता है एरिया का, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू आपको पता है, आर हमको दिया गया है 7 2 जा 14, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 11। अब हमारा वैल्यू क्या आ गया 14 इंटू 11 और 14 इंटू 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। 14 इंटू 11 को हम 10+1 में ब्रेक कर सकते हैं। 14 से 10 में मल्टीप्लाई हुआ 140 और 1 में 14 का मल्टीप्लाई हुआ 4 4 1 5 1 154 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बड़ा सिंपल था। इसमें रेक्टेंगल का जो लेंथ ब्रेथ दिया है उसका हमको कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको एक फिगर दे दिया गया। फिगर में आप 3 सर्कल देख सकते हैं। जो लार्जर सर्कल है इसको हम सर्कल नंबर 1 बना देते हैं और जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसको हम 2 बना देते हैं और जो थर्ड लार्जेस्ट है उसको हम 3 बना देते हैं। तो ये 3 सर्कल है इसमें और कह रहा है कि जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो डायमीटर को हम लोग D1 लिख देते हैं। D1 दिया गया है हमको, कितना दिया गया है, तो D1 हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। जब D1 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो R1 हम निकाल सकते हैं। R1 क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। अब
जब 21/2 हो जाएगा तो हम इससे एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ C1 माने सर्कल 1 जो बड़ा वाला है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 7 से इसको आप कट करेंगे 3 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स। अब बचा क्या, 11 3 जा 33 इंटू 21/2 हो गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको आप कट करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 346.5। इसको आप रफ में करके देखेंगे 346.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरे सर्कल पे हमको चलना है। दूसरा सर्कल का रेडियस क्या बोला है कि 2/3 है फर्स्ट सर्कल के डायमीटर के। इसका जो डायमीटर होगा, ये सेकंड सर्कल का जो डायमीटर है वह 2/3 है किसके डायमीटर के, फर्स्ट वाले सर्कल का। तो हम सेकंड वाले सर्कल का डायमीटर निकालते हैं। तो D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा 21 इंटू 2/3 है। पहले वाले सर्कल के डायमीटर का 2/3 है दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कर देंगे। 3 से ये कट जाएगा 7, तो D2 क्या निकल गया मेरा 14 सेंटीमीटर। जब D2 14 सेंटीमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस R2 क्या हो जाएगा 14/2 जो कि क्या हो जाएगा 7। जब हमको रेडियस पता चल गया सेकेंड सर्कल का तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो एरिया ऑफ C2 मैंने सेकेंड सर्कल पाई आर 2 का स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू R2 कितना है मेरा 7 है, इंटू 7 से 7 कट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको सेकेंड वाले सर्कल का एरिया आ गया। अब फिर हमारा थर्ड सर्कल बचा। अब थर्ड सर्कल का डायमीटर क्या होगा, तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 1/3 होगा D1 के, तो हम D3 निकालते हैं। D3 बराबर क्या हो जाएगा, D3 है D1 है मेरा 21, इसका 1/3 है, तो 3 7 जा 21, तो मेरा D3 क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो मेरा R3 भी निकल सकता है। R3 क्या हो जाएगा 7/2। फिर हम एरिया ऑफ सर्कल थर्ड निकालेंगे। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर डेट इज़ 22/7। R कितना आया मेरा 7/2 आया है, इंटू 7/2। 2 से 11 टाइम्स, 7 से 7 गया 77/2 आ गया। जब 77/2 आ गया तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 38.5 हो जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। जब D3 थर्ड सर्कल का भी आप एरिया निकाल चुके हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, यही शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड एरिया का रीजन आप कैसे निकाल सकते हैं, आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल में 2 छोटे सर्कल्स हैं। इन दोनों सर्कल का एरिया जब हम सम कर दें और बड़े वाले सर्कल में से घटा दें तो ईजिली हम क्या निकाल सकते हैं, शेडेड रीजन का एरिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ C1 सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 एरिया ऑफ C2 प्लस एरिया ऑफ C3 ये हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या है हम देखे हैं, निकाल चुके हैं 346.5 है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 हमारा सेकेंड सर्कल का एरिया आया है, प्लस 38.5 हो जाएगा। 346.5 माइनस जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 192.5, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 5 और 1, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा जो रिमेनिंग शेडेड रीजन है इन दोनों सर्कल के अलावा। तो इस सर्कल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको बस इतना यही ध्यान रखना है कि शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो आप बड़ा सर्कल का एरिया पहले निकालेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग 2 सर्कल है उन दोनों सर्कल के एरिया को निकाल करके जोड़ेंगे पहले और बड़े वाले सर्कल में से घटा देंगे, तो जो शेडेड रीजन है वो आपको निकल जाएगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फिगर दिया गया है। फिगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में 4 कॉर्नर्स पे एक फ्लावर बेड बनाया गया है जो कि क्वाड्रेंट शेप का है। आप देख रहे हैं सेंटर में एक फ्लावर बेड है जो कि सर्कल शेप का है, और इस सर्कल का भी रेडियस हमको 2 मीटर दिया गया है, और जितने भी क्वाड्रेंट है सारे का रेडियस 2 मीटर दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि इन चारों फ्लावर बेड
और ये जो सेंटर में फ्लावर बेड है उसका, ये सब का एरिया छोड़ करके जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसका एरिया क्या होगा। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है क्वाड्रेंट के अलावा, चारों क्वाड्रेंट के अलावा, और इस सेंटर वाले सर्कल को छोड़ दें तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये सब का एरिया क्या होगा, यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, हम देख रहे हैं कि जब रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लें उसमें से जब हम चारों क्वाड्रेंट का एरिया और इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया हमको निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या क्या दिया है सो हम देख रहे हैं। तो गिवन बाई में हमको क्या दिया गया है, गिवन बाई रेक्टेंगल का एरिया लेंथ हमको दिया गया है, लेंथ कितना है 8 मीटर, ब्रेथ क्या दिया गया है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी, रेक्टेंगुलर प्लॉट 8 इंटू 6 मीटर स्क्वायर दैट इज 48 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब हमको चारों क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट तो हमको फार्मूला पता है, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। अब हमको 4 चाहिए तो हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एक साथ ही निकाल देंगे, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई में 4 से 4 कट हो जाएगा। अब इस रिमेनिंग वैल्यू को हम वैल्यू पुटिंग करके डाल देंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू क्या दिया गया है तो हमको 2 दिया गया है, तो 2 इंटू 2 हो गया, तो 2 2 4, जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, चारों क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल हम निकालेंगे जो सेंटर में है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7, आर का वैल्यू 2 दिया है, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब हमको चारों क्वाड्रेंट का एरिया पता चल गया, सेंटर में जो सर्कल है उसका एरिया पता चल गया, रेक्टेंगल का एरिया पता चल गया, तो रिमेनिंग एरिया तो अब हम निकाल ही लेंगे। रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है 48, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48 आया है, और 48 में से हमको कितना घटाना है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को घटाना है प्लस एरिया ऑफ सर्कल को घटाना है 88/7, यही है। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 8 16 117 बाई में 7, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इज इक्वल टू हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं इस फ्रैक्शन को, 48 माइनस 7 2 जा 14, 3 7 5 जा 35.14 इतना आ जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 22.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। रफ में आप खुद करके देखेंगे, हम कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, और इसी के साथ एक्सरसाइज 20F कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। थैंक यू।